नमस्कार दोस्तों। वो सारे गिद्ध आज जिंदा होते अगर उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध की बात मान ली होती और उसके साथ उस दिन वापस चले गए होते तो आज उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ऐसा क्या हुआ था जिससे उन लोगों ने उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और वहां पर ऐसा क्या घटा था जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में बूढ़े गिद्ध की सलाह। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक बहुत ही बड़ा झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और एक साथ शिकार करने के लिए जाते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां पर बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भर पेट भोजन करते और उस टापू पर आलस भरा जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर बहुत चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध उस पर हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए ये हमें इस आरामदायक जीवन को छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने उसे कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो फिर से उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान हो गया। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मारे गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बनाए रखना चाहिए। यदि सुख और सुविधाओं की आड़ में हम परिश्रम करना ही छोड़ दें तो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को गंवा बैठेंगे। फिर हमारा हाल भी उन गिद्धों के जैसा ही होगा। आकाश के राजा धरती पर मारे गए और एक बात, वो बूढ़ा गिद्ध जो था, सबसे ज्यादा आराम की जरूरत तो उसे ही थी, फिर भी उसने उसे नकार दिया और कर्म को ही प्रथम कर्तव्य माना। क्योंकि दोस्तों, अधिक आराम और आलस किसी मीठे विष की तरह है जो उसका भोग करने वाले को पूरी तरह समाप्त कर देता है। जरा विचार कीजिए कि अगर आलस और ऐशो आराम को महत्व दिया जाए तो संसार कैसा होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।